नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। राजनीति के शोरगुल में लोकसभा चुनाव की चर्चा के बीच एक दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर खड़ा हो रहा हूं। और प्रश्न क्या है? एक बड़ा मुद्दा है और राजनीति के शोरगुल में यह मुद्दा कम से कम टीवी चैनलों पर दब गया और किसी भी टीवी चैनल ने अपवाद छोड़ दें तो इस पर जो है रोशनी नहीं डाली, और डाली तो बस एक समाचार के रूप में इसको दिखाकर या पट्टी चलाकर इसको खत्म कर दिया। बात मैं भोजशाला की कर रहा हूं। भोजशाला का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला में सरस्वती सदन है, सरस्वती मंदिर है। यह विवाद सदियों से चला आ रहा है और वहां पर उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण हुआ था मुगलों के काल में, मुस्लिम आक्रांताओं के काल में। और वहां पर मस्जिद पढ़ी जाती है हर शुक्रवार को, और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती मंदिर में वहां पर पूजा होती है और सार्वजनिक आयोजन होता है। ताज़ा मामला मैं इसलिए उठा रहा हूँ, इसलिए उठाना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने वहाँ पर ज्ञानवापी की तर्ज पर हाईटेक सर्वेक्षण का निर्देश दिया है। अब ज्ञानवापी की चर्चा है तो मैं ज्ञानवापी की थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। ज्ञानवापी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जीपीएस सर्वे और हाईटेक सर्वे के माध्यम से वहाँ की हकीकत जानने का निर्देश दिया था और कहा था कि वहाँ पर जो है हाईटेक सर्वे करके बिना जो वहाँ का मस्जिद नुमा खंडहर है ज्ञानवापी में उसको नुकसान किए बिना वहाँ का सर्वे करके इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी जाए। और वहाँ तमाम विवादों के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ का सर्वे हुआ और सर्वे में निकल करके आया कि जो मस्जिद नुमा खंडहर है वह मंदिर को ढाकर बनाया गया है। उसके तो बहुत सारे प्रमाण हैं, नंदी ही हैं। और कहा जाता है, माना जाता है, ये स्थापना है कि जिधर शिवलिंग रहता है यानी शंकर जी रहते हैं उधर मुंह करके नंदी खड़े होते हैं, जबकि जो कॉरिडोर बना है जहां पूजा होती रही थी या हो रही है नंदी का मुंह उधर नहीं है, नंदी का मुंह तथाकथित मस्जिद की ओर है। बहरहाल अब हम भोजशाला की ओर फिर लौटते हैं। वहां पर इंदौर हाई कोर्ट ने कहा है कि 5 सप्ताह के भीतर ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसके संरक्षकत्व में ये भोजशाला है उसको निर्देश दिया कि 5 लोगों की विशेषज्ञों की समिति हाईटेक सर्वे करे, GPS सिस्टम से पेनिट्रेटिंग राडार का उपयोग करे और 50 मीटर के दायरे में यह सर्वेक्षण करे और बिल्डिंग को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। अब मान लीजिए ये तो तय है कि वह मस्जिद जो बनाई गई है भोजशाला सरस्वती सदन को तोड़ करके उसके मलबे से बनाई गई है, ये तय है। लेकिन ASI की सर्वे रिपोर्ट के बाद ये चीज़ वैज्ञानिक तरीके से पुरातात्विक तरीके से स्थापित हो जाएगी कि हाँ यह सरस्वती मंदिर था जिसे तोड़ करके इबादतगाह बनाया गया। इसको लेकर के विवाद भी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में विवाद के बारे में बताऊं। ये 800 साल पहले की बात है। तब मुगलों का शासन था, राजा भोज के वंशज वहाँ शासन करते थे। वह बिल्डिंग खंडहर हो चुकी थी। मुसलमानों ने आग्रह किया कि उनको इबादत के लिए एक स्थान दे दिया जाए। दे दिया गया, नमाज पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते मुस्लिमों के मन में ये आया कि क्यों न इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए।
शासक जो है महमूद खिलजी थे। उन्होंने पूरी भोजशाला के सरस्वती मंदिर को ढहा दिया, ढहा करके वहाँ पर इबादत गाह बना दी, लेकिन वहाँ पर मूर्ति थी। अब मैं थोड़ा सा एक अखबार की रिपोर्ट में पढ़ता हूँ जिसका शीर्षक है सदियों पुराना है भोजशाला विवाद। परमार वंश के राजा भोज ने 1034 में धार में सरस्वती सदन की स्थापना की थी। यह एक महाविद्यालय था, मैंने बताया ना, शिक्षा सदन। राजा भोज के शासनकाल में ही यहाँ माँ सरस्वती यानी वाग देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जो भोजशाला के पास खुदाई में मिली थी। 1880 में इसे अंग्रेज जो है लंदन ले चले गए, वहाँ के म्यूजियम में यह मूर्ति रखी गई है। 1456 में महमूद खिलजी ने मौलाना कमालुद्दीन के मकबरे और दरगाह का निर्माण करवाया। और साथ मैं ये जोड़ता हूँ कि भोजशाला सरस्वती मंदिर के मलबे से बनाई गई और वहाँ की मूर्ति जो है आज भी लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। यानी दोनों ने नुकसान किया, मुगलों ने नुकसान किया, मुस्लिम आक्रांताओं ने नुकसान किया और अंग्रेजों ने तो कहीं का नहीं छोड़ता, वहाँ की मूर्ति को लेकर चले गए लंदन के म्यूजियम में छोड़ दिया। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे घातक कदम दिग्विजय सिंह ने उठाया 1995, जब वो वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध सेकुलर सरताज हैं और भारतीय जनता पार्टी और संघ की जब बात आती है तो वो जो है बहुत आगे निकल जाते हैं। थोड़ी सी चर्चा मैं उनकी कर देता हूँ। जब मुंबई में हमला हुआ था पाकिस्तानी आतंकवादियों का ताज और कई जगहों पर, तो उसके बाद जो है जब वो ख़त्म हो गया उसके बाद उन्होंने एक किताब का विमोचन किया था, जिस किताब में स्थापित किया गया था कि इस हमले के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। तो भरे मन से दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उस हमले के लिए जिम्मेदार बताया था, जो बिल्कुल झूठा था। अरे शुक्र करिए कि वहाँ पर जो है एक आतंकवादी पाकिस्तानी पकड़ा गया, जिससे ये पता चला कि ये सारे के सारे आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे समुद्री सीमा के जरिए। ये स्थापित हो गया कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे, अन्यथा उस समय की संपर्क सरकार, संयुक्त प्रगतिशील सरकार जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ये स्थापित करने की कोशिश होती कि पूरा हमला जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साजिशन करवाया। अब मैं फिर इधर जो है मध्य प्रदेश की ओर लौटता हूँ। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदेश पारित किया कि जो कथित इबादत गाह है उसमें हर शुक्रवार को मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, और उस आदेश के बाद मुसलमान निरंतर हर शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं। और बसंत पंचमी के दिन हिंदू सार्वजनिक कार्यक्रम कर सकते हैं। भेदभाव वाला था, अब रोज नहीं पूजा कर सकते हैं, केवल बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि वह उस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती हमारे यहाँ जो है बुद्धि की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। और जिस साल शुक्रवार और वसंत पंचमी एक दिन पड़ता है, ऐसा कई बार हो चुका है, तो उस दिन विवाद बिल्कुल एकदम चरम पर होता है, दंगे जैसी स्थिति हो जाती है। तो दिग्विजय सिंह ने ये कदम उठाकर हिंदुओं के जले पर नमक छिड़का और हिंदुओं को एक प्रकार से पूरी तरह से बेदखल करने की आधारशिला रख दी। लेकिन बाद के वर्षों में भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब भी है। तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। शिवराज सिंह चौहान के बारे में हमारी भी राय अच्छी है, लोगों की भी अच्छी है। वो जन कल्याणकारी जो है मुख्यमंत्री थे, उनकी ऐसी छवि है। लेकिन ये सही है कि शिवराज सिंह बहुत उदार मना है। पूरे 18 साल के शासन में भोजशाला विवाद को सॉल्व करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। ये मेरा दावा है, या आप मेरा आरोप भी कह सकते हैं एक मीडिया कर्मी के नाते। वो चाहते तो दिग्विजय सिंह के उस आदेश को पलट सकते थे, पलटकर ये भी तो कह सकते थे कि अगर हर शुक्रवार को तथाकथित इबादतगाह में नमाज होती है तो हर मंगलवार को
या हर सप्ताह, हर रोज वहाँ पर सरस्वती की पूजा भी हो सकती है, कार्यक्रम हो सकता है, भले सीमित संख्या में लोग जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे उनको कोई मनसा गड़बड़ नहीं थी, यह था कि वह विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते थे। शिवराज सिंह चौहान की एक छवि है, वो विवादों से दूर रह करके बड़ी लकीर खींचने के उसमें रहते हैं, चक्कर में रहते हैं। वो ठीक है, उनका अपना है, लेकिन यह है कि हम लोगों का ये मानना है अगर चाहते तो दिग्विजय सिंह की तरह एक ठोस कदम उठाते हैं, उनके आदेश को पलट करके हर दिन, हर शुक्रवार को मान लीजिए अगर मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ते हैं तो कोई एक दिन ये भी तय कर सकते थे कि भाई सप्ताह में कोई एक दिन वहाँ पर सरस्वती पूजा भी होगी। कोई एक दिन तय कर देते, मंगलवार, सोमवार या जो भी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहरहाल अब उसमें जाने का बहुत औचित्य नहीं है। अब नई बात ये आ गई कि हाई कोर्ट ने कहा कि उसका एएसआई द्वारा जो है सर्वे किया जाए, हाईटेक सर्वे हो, राडार सिस्टम से सर्वे हो और 50 मीटर के दायरे में सर्वे हो। मुझे लगता है कि इस विवाद के हल होने की गुंजाइश अब बढ़ गई है, वैसे ही जैसे ज्ञानमापी मस्जिद। और चलते चलते मैं एक बात बता दूं कि भोजशाला को धार की अयोध्या कहते हैं। क्यों? इसलिए कि जैसे अयोध्या में जो विवादित ढांचा था, मैं तो वहाँ कई बार गया था राम जन्मभूमि आंदोलन कवर करने के क्रम में, 5-6 जन में, तब मैं पत्रकार के रूप में वहाँ जाता था, या कभी भी गया तो हमने उस विवादित ढांचे को देखा है। वहाँ साफ साफ जो है गुंबद के नीचे जहाँ पर जो है श्री राम लला की मूर्ति पूजा होती थी, जो खंभे थे साफ साफ जो है हिंदू मंदिर के मलबे से बनाया हुआ लगता था वो खंभा, यानी वो पुराना मंदिर का ही खंभा था। उस पर हनुमान जी की मूर्तियाँ, राम जी की मूर्तियाँ, बाकी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी गई थी, देखा था। भोजशाला को अयोध्या इसलिए कहते हैं, भोजशाला को धार की, क्योंकि वहाँ भी स्पष्ट रूप से अयोध्या के का जो विवादित ढांचा जो 1993 में 6 दिसंबर को ढहा दिया गया, उसकी तरह स्पष्ट रूप से वहाँ पर यह दिखता है कि वास्तव में हाँ, ये कि हिंदू मंदिर सरस्वती मंदिर था। बहरहाल हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ऐसा लगता है कि इस विवाद के हल होने की गुंजाइश है। समय लग सकता है, 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, लेकिन हाँ, एक ठोस दिशा में इस विवाद का हल होता हुआ दिख रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जाते जाते केवल मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, देखें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।